मॉर्निंग ओडिशा आसंतु आजिर मुख्य खबर उपरे नजर पकाइबा पूर्वरु आपणक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चय करिवे एवं चैनल को सब्सक्राइब करिवे। नंबर 1 बांग्लादेश हेउछि भारतर सबुठु बड़ सहयोगी कहिले प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार बांग्लादेश प्रधानमंत्री शेख हसीना सह द्विपाक्षिक बैठक करिसेंती। एही समय से कहिसें जे बांग्लादेश हेउछि भारतर सबुठु बड़ विकास भागीदारी एवं बांग्लादेश सह आमर संपर्क को आमे प्राथमिकता देउछु। गत एक वर्ष रे आमे 10 थर साक्षात करिछु, किंतु आजिर बैठक स्वतंत्र कारण प्रधानमंत्री शेख हसीना आमर तृतीय कार्यालय रे आमर प्रथम राज्य अतिथि अटंती। द्विपाक्षिक बैठक पर मिलित विवृत्ति रे प्रधानमंत्री मोदी कहिसें जे बांग्लादेश आमर पड़ोसी प्रथम नीति एक्ट ईस्ट पॉलिसी विजन सागर एवं इंडो पैसिफिक विजन मिलन स्थल रे अवस्थित। गत एक वर्ष मध्य आमे मिलित भावे जनकल्याण पई अनेक कार्य करिछु। प्रथम थर पई रेलबाई द्वारा मंगला बंदर को संजोग करा जाउची। नंबर 2 नीट परीक्षा दुर्नीति प्रणयन हेला नुआ नियम 1 वर्ष जेल और 1 कोटी टंका जोरिमाना। नीट परीक्षार अनियमितता दुर्नीति को दृष्टि रखी नुआ नियम बाहर करिसेंती केंद्र सरकार। परीक्षार कागज लीक रोकिबा पई एक निर्णायक पदक्षेप सरकार शुक्रवार दिन पब्लिक एक्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स आईन प्रणयन करिसेंती। नीट एवं यूसीजी परीक्षा को नै एक बड़ विवाद मध्य एही आईन कार्यकारी हेबो, जहा कागज लीक एवं अनियमितता को रोकिबो। एही नुआ नियम अनुसार दोषी को 1 कोटी टंकार जोरिमाना सह 1 वर्ष जेल दंड भोगिबाकू पड़िबो। अन्यान्य अधिनियम यथा यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन, स्टाफ सिलेक्शन कमिशन, रेलबाई बैंकिंग नियुक्ति परीक्षा एवं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी भली साधारण संस्था द्वारा करा जाउथुबा साधारण परीक्षा रे ठकामी अनियमितता को रोकिबा पई एही आईन रो लक्ष्य। नंबर 3 ऑफिस रे 15 मिनिट रु अधिक विलंब हेले कटा जिवो अधा दिन रो दरमा। केंद्र सरकारी कार्यालय रे आ विलंब रे पहुंचिले करा जिवो नाही सह्य। जेउ माने विलंब रे पहुंचिबे सेमानक पई केंद्र सरकार कड़ा आईन आरंभ करिसेंती। कर्मचारी पई केंद्र सरकार नूतन निर्देशनामा जारी करिसेंती एवं ठीक समय कार्यालय रे पहुंचिबाकू निर्देश दैछंती। ऑफिस रे पहुंचिबार 15 मिनिट रु अधिक विलंब हेले दरमा कटिबाकू कठोर निर्देश दिया जायछि। यदि 15 मिनिट रु अधिक विलंब हुए तेबे कार्यानुष्ठान ग्रहण कराजिबो। सरकारी कार्यालय रे कार्य करुथुबा कर्मचारी को केंद्र सरकार कर्मचारी और तालीम विभाग कड़ा चेतावनी दैछि। नंबर 4 बदलिला सरकार जगनक कार्यालय रे बुलिला बुलडोजर। आंध्र प्रदेश रे सरकार बदलैछि। पूर्वतन मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी वर्तमान क्षमता को बहिष्कृत होइछन्ती एवं विरोधी दल रे बसिथिबा तेलुगु देशम पार्टी मुख्य चंद्रबाबू नायडू क्षमता को आछिछन्ती। आंध्र प्रदेश रे शासक परिवर्तन होइछि, किंतु प्रतिशोधर राजनीति जारी रहिछि। चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री भावे शपथ नेबा परे वाईएसआर कांग्रेस पार्टी रो एक निर्माणाधीन कार्यालय को भांगी दिया जायछि। गुंटूर जिल्लार ताडेपल्ली निकट रे ही कार्यालय निर्माण करा जायथिला। यह बेआईन भावे निर्माण करा जायथिबा दर्शाई स्थानीय एनएससी पक्षरु एहाकू भंगा जायछि। नंबर 5 जल संपद विभागर समस्त विलंबित प्रकल्प को तुरंत शेष करने को मुख्यमंत्री निर्देश। मुख्यमंत्री जलसेचन विभागर समीक्षा करने पर विभागीय सचिव अनुवर्ग प्रक्रिया दे कहिसेंती बन्या को नहीं विभाग केते प्रस्तुत से नहीं मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी समीक्षा करिसेंती। दुर्बल नदीबंध गुड़िक अधिक सुदृढ़ करने एवं सेथिपई सजग रहिबा को मुख्यमंत्री निर्देश दैछंती। बन्या नियंत्रण कक्ष को 24 घंटिया खोलिबा को मुख्यमंत्री निर्देश दैछंती। समस्त ऑफिसर माननकू प्रस्तुत रहिबा को भी कहा जायछि। तहसीलदार एवं आम विभाग दुर्बल नदीबंध गुड़िकर तदारख करुछंती। नंबर 6 नवेम्बर रे दक्षिण आफ्रिका गस्त रे जीव टीम इंडिया खेलिबो 4टी टी20 मैच। टीम इंडिया आगामी नवेम्बर मास दक्षिण आफ्रिका गस्त करी 4टी टी20 मैच खेलिबो। शनिवार बीसीसीआई एवं क्रिकेट दक्षिण आफ्रिका पक्षरु एही सीरीज पई क्रीडा सूची घोषणा करा जायछि। उभय दल मध्य रे आगामी नवेम्बर 8 तारिख डरबान रे प्रथम टी20 खेला जिवो। एहा परे 10 तारिख रे द्वितीय, 13 तारिख रे तृतीय एवं 16 तारिख रे चतुर्थ मैच अनुष्ठित हेबो। 2021 रे भारतीय दल दक्षिण आफ्रिका गस्तर एक पूर्णांग सीरीज खेलिबार कार्यक्रम रहितिला। टेस्ट और दिनिकिया सीरीज शेष हेबा परे कोरोना भूताणु संक्रमण जोगु 4 मैच विशिष्ट टी20 सीरीज रु बातिल करा जायतिला। फଳରେ दक्षिण आफ्रिका बोर्ड को बहुत क्षति सहिबाकू पड़िथिला। नंबर 7 एनडीए संस्कार पई उच्च स्तरीय कमिटी गठन कला शिक्षा मंत्रालय। नीट प्रश्न पत्र लीक अभियोग मध्य शिक्षा मंत्रालय परीक्षा को स्वच्छ और निरपेक्ष करबा पई एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ कमिटी गठन करिछि। एही कमिटी परीक्षा प्रक्रिया रे उन्नति आनिबा, डाटा सुरक्षा प्रोटोकॉल एवं एनडीए ढांचा रे उन्नति आनिबा उपरे कार्य करिवो। एही कमिटी 2 मास मध्य शिक्षा मंत्रालय को रिपोर्ट प्रदान करिवो। 7 जन विशेषज्ञ को नै एही कमिटी गठन करा जायछि। एही 7 जन कमिटी रे अध्यक्षतार इसरो पूर्वतन मुख्य डॉक्टर के राधाकृष्णन करिवे। से एबे आईआईटी कानपुर बोर्ड ऑफ गवर्नेंस भावे कार्य करूछंती। नंबर 8 जन्ममाटी को आसुछंती मुख्यमंत्री सजेई हेउछि गां। जन्ममाटी को आसुछंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, सेति पई सजेई हेउछि गां। निर्वाचन
ନିର୍ବାଚନ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଥିବାରୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଗାଁ ରାସ୍ତାଘାଟ ମରାମତି ଓ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ଗାଁର ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷମାନେ ଏହି କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମି କେଉଁଝର ସଦର ବ୍ଲକ ରାଇକଳାକୁ ଯିବେ। ସେଠାରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ ଓ ପରିବାର ଏବଂ ସାଥୀଙ୍କୁ ଭେଟିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ନମ୍ବର 9 କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାକ୍ ବଜେଟ୍ ପରାମର୍ଶ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେବି ସିଂହଦେଓ। କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରାକ୍ ବଜେଟ୍ ପରାମର୍ଶ ବୈଠକରେ ଓଡ଼ିଶାର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେବି ସିଂହଦେଓ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଆଗାମୀ କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍ 2024-25 ପାଇଁ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବାକୁ ଏହି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଶ୍ରୀ ବିଶାଲ ଦେବ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଏହି ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୀତି ବିକାଶ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଏକ ଲିଖିତ ସ୍ମାରକ କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍ 2024-25 ର ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିମନ୍ତେ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ତାଙ୍କ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବକ୍ତବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 10 ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଉଛି ସ୍ଥିତି। ସକାଳ 5ରୁ ଦିନ 2 ଯାଏଁ କର୍ଫ୍ୟୁ କୋହଳ। ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧୁରୁଛି ସ୍ଥିତି। ସହଦେବଖୁଣ୍ଟା ଓ ଟାଉନ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ କର୍ଫ୍ୟୁ କୋହଳ ହୋଇଛି। ସକାଳ 5ଟାରୁ ଦିନ 2ଟା ଯାଏଁ କର୍ଫ୍ୟୁ କୋହଳ କରାଯାଇଛି। ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କର୍ଫ୍ୟୁ ହଟିଛି। ମୋବାଇଲର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ବନ୍ଦ ରହିବ। କେବଳ ଲିଜ୍ ଲାଇନ୍ ସହ ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ସୋମବାର ହୋଇଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷରେ ଏକାଧିକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଫୋର୍ସ ଉପରକୁ ପଥରମାଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଲାଠିଚାର୍ଜ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ଏହାପରେ ବୁଧବାର ରାତିରେ ବାଲେଶ୍ୱର ପୌରାଞ୍ଚଳରେ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା।